हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, पॉलीगन। इसके पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, रेशनल नंबर। वो वीडियो सीएचएस क्लास 9 के बच्चों के लिए है। उस वीडियो को कई बच्चों ने देखा है और पढ़ा है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वो जाकर वीडियो को देख सकते हैं। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, पॉलीगन। चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। पॉलीगन, ठीक है। ये हम चैप्टर आज पढ़ेंगे। ये चैप्टर किसके लिए है, सीएचएस क्लास 9 के बच्चों के लिए। सीएचएस क्लास 9। देखिए हम लोग देखेंगे पॉलीगन में सबसे पहले पॉलीगन क्या होते हैं। हम इसमें क्या पढ़ेंगे, पॉलीगन पढ़ेंगे, फिर इसमें ट्रायंगल पढ़ेंगे, कितने ट्रायंगल होते हैं, कितने प्रकार के पॉलीगन होते हैं, ठीक है। और हम इसमें एंगल देखेंगे और इसके कई सारे क्वेश्चंस भी हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं कि पॉलीगन क्या होता है और इसमें कैसे कैसे होते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले पॉलीगन क्या होते हैं। हम लोग देखेंगे कि पॉलीगन हम लोग कैसे पता चलेगा कि कोई फिगर एक पॉलीगन है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि पॉलीगन होने के लिए क्या क्या उसके कंडीशन है, क्या क्या होना चाहिए। देखिए तो सबसे पहले पॉलीगन होने के लिए मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले पॉलीगन होने के लिए क्या होना चाहिए, क्लोज फिगर होना चाहिए। तो फिगर क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, क्लोज फिगर। और क्या होना चाहिए, और किससे और वो क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, किससे मिलकर बना होना चाहिए। मान लीजिए कोई फिगर बनेगा तो उसमें कोई मतलब कोई लाइन होगा ना, लाइन मान जैसे ये ऐसे फिगर ये बन रहा है, ठीक है। ये ऐसे एक फिगर बन रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, 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 मैं बताइए क्या है, ये क्या है, लाइन सेगमेंट। तो क्या होना चाहिए, मतलब क्लोज फिगर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, लाइन सेगमेंट। और वो किस फिगर किससे बना होना चाहिए, लाइन सेगमेंट से, लाइन सेगमेंट से। फिगर किससे बना, एक तो फिगर क्लोज होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, लाइन सेगमेंट से बना होना चाहिए। और क्या होना चाहिए कि जो पॉलीगन होगा उसके जो एक एक लाइन है उसका मतलब हर एक लाइन दो लाइन से जुड़ा होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा दो लाइन से जुड़ा होना चाहिए। कनेक्टेड फ्रॉम CONNECT, कनेक्टेड फ्रॉम टू लाइन सेगमेंट, टू लाइन सेगमेंट। देखिए अभी आपको समझ में ये चीज़ नहीं आ रही होगी, मैं और अच्छे से इसको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये एक ऐसे फिगर हो गया, ठीक है। ये एक ऐसे फिगर हो गया, ये फिगर हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि ये पॉलीगन है कि नहीं है, ठीक है। देखिए सबसे पहले इसमें ये फिगर पहले क्लोज है कि नहीं। हाँ क्लोज है, मतलब एक हमारा कंडीशन हो रहा है, क्लोज है। दूसरा क्या, लाइन सेगमेंट से बना होना चाहिए, लाइन सेगमेंट से बना। देखिए ये लाइन सेगमेंट से बना है, किससे बना है, लाइन सेगमेंट से बना है, किससे बना है, लाइन सेगमेंट से बना है। और क्या होना चाहिए, कनेक्टेड फ्रॉम टू लाइन सेगमेंट, दो लाइन सेगमेंट से क्या होना चाहिए, कनेक्ट होना चाहिए। मान लीजिए एक लाइन ये है, मान लीजिए यहाँ पर एक ये लाइन है, ठीक है। ये एक लाइन है, ठीक है। ये लाइन है ना, ये किस किस लाइन से कनेक्ट है मेरे को बताइए। लाइन किस किस लाइन से कनेक्ट है, एक इस लाइन से और एक इस लाइन से, दो लाइन से कनेक्ट है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, कनेक्टेड फ्रॉम टू लाइन सेगमेंट, दो लाइन सेगमेंट से क्या होना चाहिए, कनेक्ट होना चाहिए। मान लीजिए अगर ऐसे फिगर एक बन गया, अगर फिगर एक ऐसे आ गया और ये यहाँ पे लाइन सेगमेंट ना होकर कैसा है, लाइन सेगमेंट ना होकर कैसा है, यहाँ पर ऐसा है, ऐसे 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 टेढ़ा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मेरे को बताइए, क्या ये पॉलीगन है, क्या ये पॉलीगन है, जी नहीं, ये पॉलीगन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि फिगर भले ही क्लोज है लेकिन लाइन सेगमेंट से बना है। मान रहे लाइन सेगमेंट से केवल दो ही लाइन सेगमेंट्स बना है, ये लाइन सेगमेंट नहीं है, ये आपका क्या है, कर्व है। ये आपका क्या है, कर्व है। और पॉलीगन होने के लिए क्या सेटिस्फाई होना चाहिए कि लाइन सेगमेंट से बना हो और कनेक्टेड फ्रॉम टू लाइन सेगमेंट। अगर एक भी इसमें से कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है तो वो आपका पॉलीगन नहीं होगा। जैसे मान लीजिए ये एक फिगर है ऐसे, ये सर्किल, सर सर्किल पॉलीगन है, नहीं पॉलीगन नहीं है। क्यों, क्योंकि सर ये लाइन सेगमेंट भले ही क्लोज है लेकिन ये लाइन सेगमेंट से नहीं बना है, ठीक है। चलिए इसमें कोई लाइन से पॉलीगन की लाइन भी, लाइन सेगमेंट भी तो जरूरी होना चाहिए, जरूरी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए ना। चलिए ओके, तो आप समझ गए कि पॉलीगन क्या होता है। पॉलीगन होने के लिए क्या होना चाहिए, फिगर क्लोज होना चाहिए, लाइन सेगमेंट से बना होना चाहिए, और क्या होना चाहिए कि जो एक लाइन है वो कितने लाइन से कनेक्ट होना चाहिए, दो लाइन से। अब हम देखते हैं कि कौन सा पॉलीगन नहीं है। सर क्या ये पॉलीगन है, क्या ये पॉलीगन है, पॉलीगन है या नहीं है। क्यों, क्योंकि मान लीजिए ये एक लाइन है, ठीक है। ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये यहाँ से यहाँ तक लाइन है ना, लाइन है ना। और ये कितने लाइन से कनेक्ट है बताइए मेरे को,
एक इस लाइन से कनेक्ट है, एक इस लाइन से कनेक्ट है, एक इस लाइन से कनेक्ट है और एक इस लाइन से कनेक्ट है। तो यहाँ पर एक कुल मिलाकर 4 लाइन से कनेक्ट हो रहा है। लेकिन हमारे पॉलीगन वाले में क्या लिखा है, ये कनेक्टेड फ्रॉम 2 लाइन सेगमेंट, 2 लाइन सेगमेंट से कनेक्ट होना चाहिए। लेकिन किस लाइन, कितने लाइन सेगमेंट से कनेक्ट है, 4। मतलब ये आपका पॉलीगन नहीं है। क्या है, नहीं है आपका, ये पॉलीगन नहीं है। मतलब ये यहाँ पे नहीं, ये आपका पॉलीगन नहीं है, नॉट पॉलीगन। ठीक है, ये आपका पॉलीगन नहीं है। और इन सभी चीज़ों को आपको नोट्स आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, नीचे लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसको पीडीएफ जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये कई बच्चे बोल रहे हैं कि सर पीडीएफ नहीं खुल रहा है। तो पीडीएफ वो आपका कब खुलेगा, जब जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो मेरे पास एक रिक्वेस्ट एक्सेस आएगा। जब मैं उस रिक्वेस्ट एक्सेस को एक्सेप्ट कर लूँगा, अपने इसमें जीमेल एड्रेस आपको शेयर कर दूँगा, तब आपको अपने जीमेल पे क्लिक करना है, जीमेल खोलना है और देखना होगा आपके पास मेल गया होगा। तो आप पीडीएफ इसमें लिखा होगा ओपन फाइल, जब उस पर क्लिक करेंगे तो आपका पीडीएफ क्या हो जाएगा, खुल जाएगा और आप अच्छी तरह से उस पीडीएफ को पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए जो गया पॉलीगन समझ गया आप क्या होता है। क्लोज फिगर होना चाहिए, लाइन सेगमेंट से बना होना चाहिए, कनेक्टेड फ्रॉम 2 लाइन सेगमेंट। ठीक है, समझ गए। चलिए लाइन मेड बाय लाइन सेगमेंट 1 लाइन ओनली कनेक्ट 2 लाइन। ठीक है, एक लाइन मतलब एक लाइन 2 लाइन से कनेक्ट होना चाहिए। ठीक है, चलिए समझ गए बातों को। ओके, चलिए यहाँ पर अब आपको डिफिनीशन लिख के, यहाँ पर आपको डिफिनीशन बोर्ड पे लिख के आ रहा होगा पॉलीगन का। चलिए ओके, हो गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि पॉलीगन कितने प्रकार के होते हैं। पॉलीगन कितने प्रकार के होते हैं, पॉलीगन एक आपका पॉलीगन कितने प्रकार के होते हैं, आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा। एक होता है आपका कनकेव पॉलीगन, और एक क्या होता है, एक होता है आपका कन्वेक्स पॉलीगन, और एक क्या होता है रेगुलर पॉलीगन, और एक क्या होता है इरेगुलर पॉलीगन। जो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कनकेव मतलब इरेगुलर पॉलीगन क्या होता है, उसके बाद पढ़ेंगे कन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है, उसके बाद पढ़ेंगे कनकेव पॉलीगन क्या होता है। चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि रेगुलर पॉलीगन क्या होते हैं। देखिए सर, हम लोग देखते हैं कि रेगुलर पॉलीगन क्या होते हैं। रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन, देखिए रेगुलर पॉलीगन होने के लिए क्या होना चाहिए, ये भी एक पॉलीगन का प्रकार है। पॉलीगन जैसे मैंने लिखे तो उसके कई प्रकार होते हैं, तो वो ऐसा है। रेगुलर पॉलीगन क्या होते हैं कि जिसके सभी साइड बराबर होते हैं, जिसके सभी साइड क्या होते हैं, बराबर होते हैं। रेगुलर पॉलीगन में क्या होते हैं, सभी साइड बराबर होते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक स्क्वायर लीजिए, ठीक है, एक स्क्वायर लीजिए, ये मान लीजिए एक स्क्वायर, सपोज मान लीजिए एक स्क्वायर है, तो इसके सभी साइड बराबर है कि नहीं है। ये क्या है, एक स्क्वायर है, इसके सभी साइड क्या है, बराबर है कि नहीं है। तो मतलब ये यहाँ पे क्या होना चाहिए, रेगुलर पॉलीगन होगा। रेगुलर पॉलीगन क्या होना चाहिए, ऑल साइड्स आर इक्वल, सभी साइड क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो वो क्या हो जाएगा आपका रेगुलर पॉलीगन। अब हम लोग देखते हैं कि इरेगुलर पॉलीगन क्या होते हैं। इरेगुलर, अगर आपको कोई भी चीज़, एक भी चीज़ डाउट है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मेरे से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम आईडी पर, मेरे से आप जुड़ सकते हैं और मेरे से कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, या फिर आप कमेंट में भी कमेंट कर सकते हैं, सर मेरे को ये नहीं आ रहा है, मेरे को बताइए। या फिर आप इंस्टाग्राम पर डायरेक्टली मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पे, आप इसको नोट कर लीजिए। अगर आप कोई भी सवाल पूछना होता है इस पर पूछ सकते हैं। ये स्मॉल ऐसे ये ऐसे, आप इसमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं और मेरे से सवाल कोई भी पूछ सकते हैं। चलिए हो गया। हम लोग देखते हैं कि इरेगुलर पॉलीगन क्या होते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप भी निश्चिंत होकर हमसे पूछ सकते हैं, या फिर आपको अगर मेरा नंबर चाहिए तो वो भी मैं आपको आगे आने वाले समय में वो भी आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग इरेगुलर पॉलीगन क्या होते हैं। देखिए इरेगुलर पॉलीगन होने के लिए क्या होना चाहिए कि उसके सभी साइड बराबर नहीं होते हैं। उससे क्या होना चाहिए, सभी साइड बराबर नहीं होते हैं। जैसे मान लीजिए कि ऐसे पॉलीगन हो गया, जैसे मान लीजिए ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, और फिर आपका ये ऐसे हो गया। तो आप मेरे को एक बात बताइए, क्या इसके सभी साइड बराबर हैं? इसकी एक भी साइड बराबर नहीं है। बराबर है नहीं तो क्या हो गया, इसके एक भी साइड बराबर नहीं हो तो मतलब एनी साइड आर नॉट इक्वल। ऑल सभी साइड, ऑल साइड्स
आर नॉट इक्वल, सभी साइड क्या होते हैं इसके इक्वल नहीं होते हैं। और रेगुलर पॉलीगन क्या होते हैं, सभी साइड इक्वल होते हैं। और ये रेगुलर पॉलीगन क्या होते हैं, सभी साइड इक्वल नहीं होते हैं। चलिए समझ गए बातों को। अब यहाँ पर मैं इसे मिटा देता हूँ और अब मैं आपको इसका डिफिनीशन यहाँ पे बोर्ड पे एक आएगा, आपको देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए ये आपको ये हट गया और बोर्ड पे आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप उसको चाहे तो आप उसको नोट कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि आपका कनकेव पॉलीगन और कॉन्वेक्स पॉलीगन को हम लोग देख लेते हैं। अभी क्या होगा, देयर आर टू टाइप ऑफ पॉलीगन। कौन कौन से आपके कनकेव पॉलीगन और एक कौन सा होता है कन्वेक्स पॉलीगन। दो हो गए, कनकेव पॉलीगन और क्या हो गया कन्वेक्स पॉलीगन। तो हम लोग देखते हैं कि कनकेव पॉलीगन क्या होते हैं और कन्वेक्स पॉलीगन क्या होते हैं। देखिए कनकेव पॉलीगन का क्या होता है कि जो इसके सभी एंगल होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई पॉलीगन आपने बना दिया, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आपने एक ट्रायंगल, ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपने एक पॉलीगन बना दिया, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपने क्या कर दिया, पॉलीगन बना दिया। तो आप इसको बताइए क्या है सर, ये कन्वेक्स पॉलीगन है या फिर कनकेव पॉलीगन है। तो ये आपका क्या है, कनकेव पॉलीगन है। कैसे सर, कैसे कनकेव पॉलीगन कैसे होगा, मेरे को आप समझाइए। तो कनकेव पॉलीगन होने के लिए क्या होना चाहिए कि उसके सभी एंगल क्या होते हैं, 180 डिग्री से कम होते हैं, 180 डिग्री से कम होते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये एंगल आपको कितना होगा, 60 होगा, ये भी 60, ये भी 60 रेडिएट एंगल है। तो ठीक है, हो गया। तो कनकेव पॉलीगन होने के लिए क्या है कि ऑल एंगल्स आर लेस देन 180 डिग्री। सभी एंगल किससे कम होना चाहिए, 180 डिग्री से। सभी एंगल अगर कम होंगे तो वो आपका क्या होगा, कनकेव पॉलीगन। अब हम लोग देखते हैं कि कन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है। कनकेव पॉलीगन को समझ के सभी एंगल क्या होना चाहिए, कनकेव मतलब सभी एंगल क्या होना चाहिए, 180 डिग्री से कम होना चाहिए, मतलब ऑल एंगल्स आर लेस देन 180 डिग्री। समझ में आ गया। समझ आपने ये ऐसे बना दिया एक पॉलीगन, ये ऐसे बना दिया आपने एक पॉलीगन, ठीक है, ऐसे बना दिया। तो क्या इसके सभी एंगल 180 डिग्री से कम है कि नहीं, मेरे को बताइए आप एक बात। इसके सभी एंगल 180 डिग्री से कम है कि नहीं है। इसके सभी एंगल 180 डिग्री से कम है। 180 डिग्री होने के लिए क्या चाहिए, एक ऐसे लाइन बना होता है और बीच में स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे क्या होता है, इसका 180 डिग्री होता है कि नहीं, 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पर इसकी कोई भी एंगल 180 डिग्री से नहीं है। तो ये 180 डिग्री से कोई भी एंगल मतलब कम है, सभी 180 डिग्री से एंगल कम है। 180 डिग्री से जब कम होगा तो वो क्या होगा, कनकेव पॉलीगन। अब हम लोग देखते हैं कि कन्वेक्स पॉलीगन क्या होते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि कन्वेक्स पॉलीगन क्या होते हैं। कन्वेक्स पॉलीगन का क्या होगा कि इसका एक जो एंगल है, इसका जो एक एंगल है वो आपका 180 डिग्री से अधिक होगा। इसका एक एंगल क्या होगा, 180 डिग्री से अधिक होगा। इसका एक एंगल क्या होगा, 180 डिग्री से अधिक। जैसे मान लीजिए आपने एक ऐसे एंगल बना दिया, ऐसे बना दिया आपने एक ऐसे बना दिया, ठीक है। मान लीजिए आपने एक ऐसे बना दिया एंगल, ऐसे एक आपने एक बना दिया क्या, पॉलीगन, ठीक है, पॉलीगन बना दिया। तो मेरे को एक बात है, क्या इसका कोई भी एक एंगल आपको दिख रहा है जो कि 180 डिग्री से अधिक हो। जी सर, ये दिख रहा है, ये एंगल 180 डिग्री से इसका अधिक है, ये एंगल इससे 180 डिग्री से अधिक है कि नहीं। और ये सभी एंगल मतलब हो सकता है कम हो। इसके एक कन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है कि एक एंगल जो होता है वो उसके 180 डिग्री से अधिक होता है और इसका जो एक लाइन होता है वो अंदर की तरफ झुकी होती है। मान लीजिए आपने ऐसे एक लाइन बना दिया, नहीं ऐसे ही है। लेकिन आपकी ये आपको जब परीक्षा में मिल जाएगा तब क्वेश्चन को समझ लीजिएगा कि कन्वेक्स पॉलीगन होने के लिए क्या होना चाहिए कि इसका जो एक एंगल होता है वो क्या होता है, 180 डिग्री से अधिक होता है और इसकी जो एक लाइन होती है मतलब वो अंदर की तरफ झुकी होती है। तो आप सभी समझ गए बातों को, आप अच्छी तरह से समझ गए कि क्या होगा। जो कन्वेक्स पॉलीगन होने के लिए क्या होना चाहिए कि एक एंगल क्या होना चाहिए, 180 डिग्री से अधिक होगा और एक जो उसका लाइन है वो अंदर की तरफ झुकी होगी। चलिए आप समझ गए सभी को कितने टाइप के पॉलीगन होते हैं, कनकेव पॉलीगन, कन्वेक्स पॉलीगन। और कनकेव पॉलीगन क्या होते हैं, कन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है, रेगुलर पॉलीगन क्या होती है, रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, पॉलीगन क्या होते हैं, और सभी चीज़ों को समझ के चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे और चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि सर ये क्या है सर, मान लीजिए कैसे आगे सर मतलब सबसे छोटा पॉलीगन कौन सा है, मेरे को आप बताइए सबसे छोटा पॉलीगन कौन सा है, सबसे छोटा पॉलीगन कौन सा है।
ट्रायंगल है क्या नहीं है, ट्रायंगल है ना। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई भी फिगर को बंद करने के लिए आपको कितनी लाइन की ज़रूरत होगी, 3 लाइन की ज़रूरत अवश्य होगी। मान आपने एक ऐसे 2 लाइन से बना दिया, 2 लाइन, तो क्या ये फिगर बंद है, नहीं है। लेकिन जैसे ही आपने ऐसे एक लाइन कर दिया तो ये फिगर क्या हो गई, बंद हो गई। तो क्या आप मेरे को एक बात बता सकते हैं कि क्या कभी हम लोग 2 लाइन को मिलाकर एक फिगर को बंद कर सकते हैं, नहीं बंद कर सकते, नहीं ना बंद फिगर बना सकते हैं। लेकिन अगर हम 3 लाइन मिला देंगे तो हम लोग एक बंद फिगर बना सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आप समझ गए कि सबसे छोटा पॉलीगन क्या होता है, ट्रायंगल। सबसे छोटा पॉलीगन क्या होता है, ट्रायंगल। उससे थोड़ा बड़ा क्या होता है, उससे बड़ा क्या होता है, एक तो क्वाड्रिलेटरल। इसमें कितने साइड होते हैं, 4 साइड। इसमें कितने साइड होते हैं, 3 साइड। उसके बाद से क्या होता है, पेंटागन। इसमें कितने साइड होते हैं, पेंटागन में 5 साइड। उसमें से क्या होता है, हेक्सागन। इसमें कितने साइड होते हैं, 6 साइड होते हैं। इसमें कितने साइड होते हैं, हेक्सागन में 6 साइड होते हैं ना। चलिए, उसके बाद से क्या आता है, हेप्टागन, ओक्टागन, नोनागन, डेकागन। तो ये चीज़ें आप लोगों को अभी नहीं पढ़ना, ये चीज़ें आपसे उसने उतने हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछे थे। केवल आपसे एक्सटीरियर एंगल पूछा जाता है, इंटीरियर एंगल पूछा जाता है, कितने साइड है, कौन सा एंगल है, यही आपसे केवल पूछा जाता है, ठीक है। चलिए, हम लोग अब पढ़ेंगे आगे कि अब हम लोग पढ़ेंगे आगे, ठीक है, कि एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालते हैं, इंटीरियर एंगल कैसे निकालते हैं, एक्सटीरियर एंगल, सभी चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे और अच्छी तरह से इसको समझेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं कि अब हम लोग देखेंगे कि कितने प्रकार के ट्रायंगल होते हैं। तो कितने प्रकार के ट्रायंगल होते हैं, 3 प्रकार के। कौन कौन, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल और क्या होता है आपका एक स्केलेन ट्रायंगल। देखिए, हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल और स्केलेन ट्रायंगल को अच्छी तरह से पढ़ते हैं। चलिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसका मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिसके सभी लाइन क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। मान लीजिए आपने एक ट्रायंगल बनाया है ऐसे, तो क्या इसके सभी लाइन बराबर है, मान लीजिए सभी लाइन इसके बराबर है, क्या है, बराबर है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मान लीजिए कि इसके सभी लाइन बराबर है, ठीक है। ए बी इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू सी बी सी, ठीक है। मान लीजिए इसके सभी लाइन क्या है, बराबर है। ये कौन सा ट्रायंगल हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर आपसे क्वेश्चन परीक्षा में पूछ जाए कि कौन से ट्रायंगल है जिसके सभी लाइन बराबर होते हैं, विच ऑफ द ट्रायंगल हिज ऑल साइड्स आर इक्वल। मतलब क्या बताएंगे आप, कैसे टिक देखेंगे क्या लिखा है इक्विलेटरल ट्रायंगल, और आप उसको टिक कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, से हो जाएगा। तो आप समझिए इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है। अब हम लोग देखते हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल, अब हम लोग देखते हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होते हैं। ISOCELES, आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब हम लोग देखते हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होते हैं जिनके केवल 2 साइड इक्वल होते हैं, जैसे मान लीजिए कि ऐसे आपने एक ट्रायंगल बना दिया, ऐसे करके बना दिया, और एक इतना ही बड़ा ऐसे बना दिया, ठीक है, हो गया। इसके ये साइड दोनों इक्वल है कि नहीं है, आइसोसेलेस ट्रायंगल के 2 साइड इक्वल है कि नहीं, ये और ये साइड इक्वल है आइसोसेलेस ट्रायंगल के। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, जिसके 2 साइड इक्वल होते हैं, ठीक है, ए बी और सी। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होते हैं, जिसके 2 साइड इक्वल होते हैं, तो मतलब ए बी इज इक्वल टू बी सी, और यहाँ पे ए सी नॉट इक्वल टू है इन दोनों के, ठीक है। तो आप समझिए आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, जिसके 2 साइड इक्वल होते हैं, और इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होते हैं, जिसके केवल 3 साइड इक्वल होते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि स्केलेन ट्रायंगल क्या होता है। हम लोग देखते हैं कि अब स्केलेन ट्रायंगल क्या होता है। स्केलेन ट्रायंगल क्या होता है, देखिए स्केलेन ट्रायंगल क्या होता है, जिसके तीनों साइड अनइक्वल होते हैं, जिसको तीनों साइड क्या होते हैं, अनइक्वल होते हैं। देखिए स्केलेन ट्रायंगल
ऐसे कर देगा, ऐसे दे देगा और एक ऐसे दे देगा। तो क्या इसमें किसी कोई भी साइड इक्वल है? तीनों साइड क्या है इसके? अनइक्वल है। तीनों साइड क्या है? अनइक्वल है। तो आइसोसेलेस स्केलेन ट्रायंगल में क्या होता है? जिसके तीनों साइड क्या होते हैं? अनइक्वल होते हैं ना। ए बी, मैं इसको नंबर करता हूँ ए बी सी। तो ए बी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू ए सी। मतलब इससे क्या हुए? तीनों साइड क्या है? अनइक्वल है। तो स्केलेन ट्रायंगल क्या होता है? जिसके तीनों साइड क्या होते हैं? अनइक्वल होते हैं। चलिए, अगर अच्छे से इस वीडियो समझ में आ रहा है तो प्लीज़ नीचे कमेंट में बताइए कि सर मेरे को अच्छे से समझ में आ रहा है। अगर आपको अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है तो सर मेरे को आप कमेंट में बताइए, सर और अच्छा पढ़ाने का प्रयास कीजिए, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, मैं अपने ओर से और अच्छा पढ़ाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि क्वाड्रिलेटरल, ट्रेपीजियम, पैरेललोग्राम, रॉम्बस, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ये सभी चीज़ों को हम लोग देखते हैं और अगले वीडियो में इसके हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं। ज़्यादा चीज़ आपको इसमें नहीं पढ़ना है, आसान चीज़ें हैं, वो आपको अच्छी तरह से इस वीडियो में समझ में आ जाएंगी। चलिए हम लोग देखते हैं क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं। क्वाड्रिलेटरल, देखिए क्वाड्रिलेटरल क्या होता है कि एक चार फिगर बना होता है, ऐसे चार साइड से कोई भी बंद शक्ल मिलेगी उसको हम लोग क्या कह देंगे? क्वाड्रिलेटरल। कोई भी फिगर चार मतलब लाइन से बंद हो, चार लाइन सेगमेंट, कोई भी मतलब फिगर हो जो कि 4 लाइन सेगमेंट से बंद मतलब बनी हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे? क्वाड्रिलेटरल। तो सर क्या ये क्वाड्रिलेटरल है? ये क्वाड्रिलेटरल है? जी हाँ, ये भी क्वाड्रिलेटरल ही है। कोई भी फिगर जो 4 लाइन सेगमेंट से बनी हो और वो बंद हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? क्वाड्रिलेटरल। समझ गए बात को? चलिए अब हम लोग देखते हैं कि ट्रेपीजियम क्या होगा। इसको नंबर का नाम दे देते हैं ए बी सी डी, ए बी सी डी। ठीक है, तो कोई भी फिगर जो 4 लाइन सेगमेंट से बनी हो और वो बंद हो उसको हम लोग क्या कहेंगे? क्वाड्रिलेटरल। हम देखते हैं ट्रेपीजियम क्या होते हैं। ट्रेपीजियम, ठीक है, देखिए ट्रेपीजियम क्या होता है कि जिसके आमने सामने के दो साइड पैरेलल होते हैं, केवल दो ही साइड पैरेलल होते हैं, वो भी उसके आमने सामने के। और कौन साइड होते हैं मैं भी वो भी आपको बता देता हूँ। ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है और ये साइड ऐसे है। अब बताइए क्या इससे कौन कौन साइड पैरेलल हैं? ये और ये साइड इसके पैरेलल है कि मतलब बराबर नहीं है, लेकिन क्या ये साइड इसके पैरेलल है कि नहीं है? पैरेलल है ना। मान लो कहेंगे सर ये साइड छोटा है और ये साइड बड़ा है तो पैरेलल है, तो क्या बात है? इसको और आगे थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। पैरेलल हो गया ना, मतलब समानांतर, जो कि आपस में कभी मिलते नहीं है। पैरेलल लाइन कभी आपस में नहीं मिलते हैं। मान लीजिए ये लाइन इधर जा रहा है और ये भी लाइन इधर चलते, क्या आपस में कभी मिलेंगे? ये भी सीधे जा रहा है और ये भी लाइन सीधे जा रहा है, चलते चलते चले जाएंगे, लेकिन ये कभी साइड मिलेंगे नहीं। ठीक है, तो ट्रेपीजियम में क्या होता है कि इसके दो अपोजिट साइड्स क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। याद है, केवल दो अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं। अब कहेंगे सर ये भी साइड तो पैरेलल होगा, तो कैसे होगा? देखिए ये साइड इधर जा रहा है और ये साइड इधर जा रहा है, तो ये पैरेलल थोड़ी, ये तो उधर उधर भाग रहे हैं ना आपस में, लेकिन पैरेलल होने के लिए क्या हो सकता होना चाहिए कि सामने सामने साइड चले, आगे आमने सामने साइड ऐसे चलती है। ठीक है, सामने सामने साइड चलती है तो वो क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। चलिए, तो क्वाड्रिलेटरल समझ के क्या होता है कि कोई भी फिगर जो 4 लाइन सेगमेंट से बनी हो और वो बंद हो वो क्या हो जाएगा? क्वाड्रिलेटरल। ट्रेपीजियम क्या होता है कि केवल उसके दो साइड क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि पैरेललोग्राम क्या होता है। पैरेललोग्राम क्या होता है? देखिए पैरेललोग्राम क्या होता है। पैरेललोग्राम, देखिए मैं जैसे फिगर में बना देता हूँ, इसका पैरेललोग्राम का चिन्ह क्या होता है? ऐसे होता है। ठीक है, ऐसे होता है। ठीक है, तो देखिए पैरेललोग्राम ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके और ऐसे बना होता है। ठीक है, देखिए थोड़ा सा गलती हो गया, मैं इस फिगर को एक बार और बना देता हूँ। जो क्या ना, ये ऐसे होता है पैरेललोग्राम। ठीक है, ऐसे होता है पैरेललोग्राम और इसके एक साइड ऐसे डायगोनल्स होते हैं इसके, इसको हम लोग कहते हैं D1, इसको हम लोग कहते हैं D2 और ये इसके आमने सामने के सभी एंगल के होता है। ठीक है, देखिए पैरेललोग्राम क्या होता है? जिसके अपोजिट साइड क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। जिसके अपोजिट साइड क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। देखिए मैंने इस फिगर को अच्छी तरह से बनाया, मैं इस फिगर को एक बार अच्छी तरह से बना के आपको दिखाता हूँ।
ठीक है, देखिए ठीक है, फिगर बन गया। तो यहाँ पे इसके आमने सामने साइड पैरेलल हैं, ये भी पैरेलल आमने सामने साइड, और ये आमने सामने साइड इसके पैरेलल है कि नहीं है बताइए। पैरेललोग्राम में क्या होता है कि इसके आमने सामने के साइड क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, और इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब आधा आधा काटते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर, क्या करते हैं, काटते हैं। ठीक है, चलिए ये इसके क्या हो गया डायगोनल्स, ये है इसका D1 और ये है क्या है D2, हो गया, समझ आ गया ना। इसके डायगोनल्स क्या होते हैं, एक दूसरे को आधा आधा काटते हैं, समझ में आ गया। पैरेललोग्राम क्या होता है, पैरेललोग्राम वो फिगर होता है जिसके मतलब क्या होते हैं कि जो कि इसके आमने सामने साइड क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, और डायगोनल्स क्या होते हैं, एक दूसरे को आपस में बाइसेक्ट करते हैं, आधा आधा काटते हैं। देखिए चैप्टर हो सकता है आपको बोरिंग लगे, लेकिन ये चैप्टर बोरिंग नहीं, इस चैप्टर से हर सब 2 सवाल पूछे जाते हैं, वो भी एकदम अच्छे अच्छे जो कि आप बना लेंगे। ठीक है, चलिए हो गया। तो इसके आमने सामने के एंगल भी इक्वल होते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए ये हो गया ना, तो ये अगर 2 है तो ये भी 2 होगा, ये 4 है तो ये भी 4 होगा। इसके आमने सामने साइड क्या होते हैं, आमने सामने साइड भी इक्वल होते हैं, और आमने सामने के एंगल भी इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल्स, ये और ये बराबर होते हैं, और ये बराबर होते हैं। ठीक है, तो आपको नोट्स में सारी चीज़ें मिल जाएंगी। चलिए हो गया, चलिए मैं इसे मिटा देता हूँ और फिर मैं आपको रम्बस बताता हूँ, रम्बस क्या होता है। देखिए रम्बस में भी उतना कुछ नहीं है, वो भी आसानी है। चलिए पहले हम रम्बस पहले हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर को देख लेते हैं, स्क्वायर को देख लेते हैं। देखिए स्क्वायर क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये एक फिगर हो गया, ठीक है, ये एक फिगर, जैसे मान लीजिए सपोज जैसे मान लीजिए ये स्क्वायर, नहीं ये स्क्वायर हो ही नहीं सकता, तो कैसे मानेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए ये फिगर क्या हो गया, मान लीजिए ये क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, तो स्क्वायर में क्या होता है कि डायगोनल्स उसके बाद पैरेललोग्राम होता है, ध्यान है पैरेललोग्राम के डायगोनल्स बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, भले ही एक दूसरे को काटते हैं लेकिन डायगोनल्स बराबर नहीं होते हैं, लेकिन स्क्वायर के डायगोनल्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और इसके सभी साइड भी बराबर होते हैं। स्क्वायर मैं आपको एक बार बोल देता हूँ, आप सुन लीजिए। देखिए स्क्वायर के सभी साइड भी बराबर होते हैं, सभी डायगोनल्स भी बराबर होते हैं, और सभी एंगल भी बराबर होते हैं। ठीक है, चलिए मान यहाँ पर ये स्क्वायर हो गया, तो इसके सभी ये इसके साइड हो गए, और यहाँ पर ये इसका 90 डिग्री बनता है स्क्वायर का। यहाँ पर ये क्या बनता है, कितना डिग्री एंगल बनता है, यहाँ पर इसका 90 डिग्री का, और यहाँ पर ये इसका डायगोनल्स होता है, जाता है इसे यहाँ पे कट करता है, यहाँ पे आता है। ठीक है, और यहाँ पर भी इसका 90 डिग्री ही बनता है, यहाँ पर भी इसका 90 डिग्री बनता है स्क्वायर का, यहाँ पर भी 90 डिग्री बनता है, और यहाँ पर भी 90 डिग्री ही बनता है। जब ये डायगोनल्स आपस में काटते हैं तो इसको भी 90 डिग्री कर देते हैं, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, सभी जगह क्या कितना डिग्री कोण बनता है, 90 डिग्री का। तो इससे क्या इक्वल होते हैं स्क्वायर के, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए सी, सभी साइड इक्वल होते हैं, और सभी डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं, ए सी इज इक्वल टू बी डी, सभी डायगोनल्स भी इक्वल हो गए। चलिए डायगोनल्स का D1 इज इक्वल टू D2 मैं यहाँ पे लिखवाया था, डायगोनल सभी बराबर होते हैं और सभी एंगल भी बराबर होते हैं। समझ में आ गया ना। स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर वो मतलब होता है वो पॉलीगन है जिसके सभी साइड इक्वल होते हैं, सभी एंगल इक्वल होते हैं, और यहाँ पर 90 डिग्री का इसका एंगल बनता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि रम्बस क्या होता है। अब हम लोग देखते हैं कि रम्बस क्या होता है। अब हम लोग देखते हैं कि रम्बस क्या होता है। देखिए ये भी रम्बस भी वही सेम चीज़ है स्क्वायर जैसे, लेकिन यहाँ पर जहाँ पर स्क्वायर का यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा था, यहाँ पर रम्बस का 90 डिग्री नहीं बनता है। ठीक है, जिसमें रम्बस का फिगर कैसा होता है वही मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ऐसे 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 और फिर ऐसे रम्बस का फिगर होता है, तो यहाँ पर रम्बस का 90 डिग्री नहीं बनता है, यहाँ पर रम्बस का 90 डिग्री नहीं बनता है। इसके डायगोनल्स हो गए D1 D2 और यहाँ पर रम्बस का भी 90 डिग्री का ही कोण यहाँ पर रम्बस का भी बनता है। ठीक है, और यहाँ पर D1 इज इक्वल टू D2 और इसके भी सभी साइड बराबर होते हैं, इसके भी सभी साइड क्या होते हैं, बराबर होते हैं।
ठीक है, समझ में आ गया ना। चलिए अब हम लोग क्या देखेंगे कि अब हम लोग देख लेते हैं। केवल एक ही बताया हमारा क्या बचा है, वो भी रेक्टेंगल। उसके बाद हम एंगल सम प्रॉपर्टीज़ के अगले वीडियो में पढ़ेंगे, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं रेक्टेंगल क्या होता है। रेक्टेंगल क्या होता है, देखिए रेक्टेंगल क्या होता है, ऐसे होता है और यहाँ पर इसके सभी साइड इसके क्या होते हैं, इक्वल नहीं होते हैं। इसे केवल आमने साइड के सामने के अपोजिट साइड क्या होते हैं, इसके पैरेलल होते हैं। इसके अपोजिट साइड क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। और इसके भी जो ये है डायगोनल्स वो भी बाइसेक्ट करते हैं, काटते हैं। ठीक है, यहाँ पर बाइसेक्ट करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। जब यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा तो क्या करेगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, चलिए ये हो गया, ऐसे हो गया। तो यहाँ पर भी इसका क्या कितना डिग्री कोण बनता है, 90 डिग्री का। आप एनसीईआरटी उठाकर एक बार जरूर पढ़ेगा। और आपने RS वर्क बुक अगर आपके पास होगा 8 का, तो वो भी उसमें भी आप पॉलीगन चैप्टर को पढ़ सकते हैं, या फिर 7 क्लास का होगा तो उसमें आप पॉलीगन चैप्टर को पढ़ सकते हैं। उससे भी आप अपने मन से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए हो गया, चलिए हो गया। तो यहाँ पर D1 इसका डायगोनल क्या होगा, D1 ये D2, तो D1 = D2 होते हैं। और इसके आमने सामने के साइड क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं आमने सामने के। AB = क्या होगा, DC, और BC हो गया, और क्या होगा, BC = AD। समझ में आ गया ना। चलिए सभी चीज़ों को आप समझ गए अच्छी तरह से। और इसके डायगोनल्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। चलिए तो आप सभी चीज़ों को समझ गए। चलिए यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है, आप सभी चीज़ों को समझ गए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हमने वीडियो में क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले हम लोगों ने पॉलीगन देखा, पॉलीगन क्या होते हैं। उसके बाद से हम लोगों ने क्या देखा कि रेगुलर पॉलीगन, इरेगुलर पॉलीगन, कनकेव पॉलीगन, कन्वेक्स पॉलीगन। उसके बाद से हम लोगों ने क्वाड्रिलेटरल सीखा, ट्रेपीजियम, स्क्वायर, रॉम्बस, रेक्टेंगल, सभी चीज़ों को पढ़ा और अच्छी तरह से समझा। अगर इसमें आपको कोई भी कुछ भी डाउट है तो आप मेरे से को सवाल पूछ सकते हैं, या फिर आप कमेंट में क्वेरी अपने पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। चलिए हम लोग एक बार शॉर्ट वे में इसको एक बार दोहरा लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पॉलीगन क्या होता है। पॉलीगन में होने के लिए क्या जरूरी है कि सभी एक क्लोज फिगर हो, वो भी लाइन सेगमेंट से बना हो। और क्या होगा उसमें कि वो फिगर जो एक लाइन होगा वो केवल 2 लाइन से कनेक्टेड होगा, तो वो क्या होगा, आपका पॉलीगन होगा। और हमने क्या पढ़ा, रेगुलर पॉलीगन होने के लिए क्या होना जरूरी है कि सभी साइड उससे क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इरेगुलर पॉलीगन क्या जरूरी है कि उसके एक भी साइड इक्वल नहीं होते। ठीक है, कनकेव पॉलीगन क्या होता है कि एक एंगल है वो सभी एंगल क्या होते हैं उसके 180 डिग्री से कम होते हैं। कन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है, उसका एक एंगल क्या होता है 180 डिग्री से अधिक होता है, और इसका जो एक लाइन होता है वो अंदर की तरह झुका होता है। अब हम लोग देखते हैं क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जिसका कि एक फिगर हो जो कि 4 लाइन सेगमेंट से बना हो, और वो फिगर कैसा होना चाहिए, बंद होना चाहिए। हमने अब उसके बाद हमने क्या देखा, ट्रेपेजियम देखा। ट्रेपेजियम क्या होता है, जिसके अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। टू अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, पैरेलल। 2 अपोजिट साइड होते हैं वो क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, इस पर हम लोगों ने पैरेललोग्राम देखा। पैरेललोग्राम क्या होता है, जिसका कि क्या होता है कि 4 लाइन से सेगमेंट से वो फिगर बना होता है। उसके आमने सामने साइड क्या होता है, पैरेलल होते हैं। और वहाँ पर उसमें उसके डायगोनल्स क्या होते हैं, इक्वल नहीं होते हैं। उसके डायगोनल्स आपस में बाइसेक्ट करते हैं, दूसरे को बराबर बराबर काटते हैं। ठीक है, चलिए समझ गए हम लोग पैरेललोग्राम क्या होता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि रम्बस क्या होता है। रम्बस क्या होता है ना, हम लोगों ने उस बात स्क्वायर क्या होता है, जिसके सभी साइड इक्वल होते हैं। और यहाँ पर उसके जो कोने में जो एंगल बनता है वो कितना डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का। और जो मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करना मतलब वहाँ पे जहाँ पे मतलब बाइसेक्ट कर रहा है, जहाँ पे डायगोनल एक दूसरे को काट रहे हैं, वहाँ पर कितना डिग्री कोण बनेगा, 90 डिग्री। और परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है तो ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं रम्बस क्या होता है। रम्बस में भी वही चीज़ होता है, बस उसके जो कोने वाला एंगल वो क्या होता है, 90 डिग्री का नहीं होता है। बाकी उसके सभी स्क्वायर जैसे ही होते हैं, सभी साइड इक्वल होते हैं। परपेंडिकुलर भी बाइसेक्ट करते हैं और सभी डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं। रेक्टेंगल क्या होते हैं, सभी दोनों डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं। और उसके जो कोने वाला एंगल है वो कितने, सभी एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। आप उसमें क्या होता है, आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्ट नहीं करता है रेक्टेंगल में। ठीक है, चलिए आप सभी चीज़ों को अच्छी तरह से समझ गए। अगर इसमें आपको कोई भी कुछ भी डाउट है तो आप मेरे से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे, और मेरे से आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।